हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको ऊष्मा के बारे में और अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बता दिए थे और उससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले उसको भी हमने आपको सॉल्व करवाया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे है। पिछली बार भी आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आए थे, यानी जो आपका पेपर 21 जनवरी को हुआ था, इसमें से क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। तो यदि आप इन टॉपिक को कर लेंगे तो आपका भी यहाँ से क्वेश्चन जो आपका होगा वो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, यानी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हमको आज पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए, अगर सबसे सिंपल हम रूप में देखें तो किसी पदार्थ के भौतिक गुण में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और किसी पदार्थ के अगर रासायनिक गुण में होता है परिवर्तन तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी अगर भौतिक गुण में कोई चेंज होता है तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको। पहला है भौतिक परिवर्तन, हमको पढ़ना है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि किसी पदार्थ के रंग, अब देखिए किसी पदार्थ का रंग भी जो है वो क्या है, भौतिक गुण है। अवस्था भी क्या है, उसका एक भौतिक गुण है। उसके में उसका आकार, उसकी आकृति भी क्या होती है, भौतिक गुण होती है उसका। इन सब में चेंज जो होता है इन गुणों में, यानी किसी पदार्थ के भौतिक गुण में रंग हो गया, अवस्था हो गया, आकार हो गया, रूप हो गया, उसमें अगर कोई चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे कि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि पानी का, आप देखिए पानी का जमना। अब पानी का जमना क्या है, एक अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी पानी की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनना है आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका क्या है, ये आपका है भौतिक परिवर्तन। अगर चीनी का पानी में घुलना देखा जाए तो ये भी क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पे पॉइंट आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर उसके बाद में ये जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है, अधिकतर क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाए हुए हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है, यानी अभिकर्मक से उत्पाद जो बना हुआ है तो उत्पाद से अभिकर्मक भी हम बना सकते हैं। जैसे भी देखिए हमने क्या कहा, पानी का जमना। तो जो पानी था आपका, पानी क्या था, पहले तरल में था, यानी द्रव लिक्विड में था। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया बर्फ़ बना दिया, यानी अवस्था में परिवर्तन कर दिया। ये आपका बर्फ़ बन गया, जो कि क्या है, आपका ठोस है। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम बर्फ़ को पिघला के दोबारा हम पानी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका पहले रिएक्टेंट था, अब क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया आपका बर्फ़। लेकिन फिर आपका बर्फ़ से हम क्या बना दिए, पानी बना दिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, उत्क्रमणीय प्रोसेस है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये भौतिक परिवर्तन के क्या है, गुण हैं। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं आपका रासायनिक परिवर्तन। तो अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में जो होता है परिवर्तन उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब याद रखिएगा कि कोई पदार्थ अगर है उसके रासायनिक गुण में कोई चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका अभिकर्मक होता है, यानी रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है किससे, प्रोडक्ट से। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा अलग होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा अलग होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद में ये जो होता है, अधिकतर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। यानी अगर एक बार उसकी रासायनिक परिवर्तन हम कर दिए उसमें, तो दोबारा हम क्या करेंगे, उसको हम फिर पहली अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, कागज़ का जलना। अब देखिए कोई कागज़ है, उसको जला दीजिए तो ये क्या हो गया, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। यानी जो पहले कागज़ था वो जल के अब क्या हो गया, राख हो गया। तो क्या अब राख से हम कागज़ को बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए जो दूध है, अब दूध में क्या होता है, दूध से दही बन गया। तो दूध से दही जब बन गया तो उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो जब दही से दूध नहीं बना पाएंगे तो ये क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। देखिए कागज़ से राख, कागज़ अलग पदार्थ है, राख क्या है, अलग पदार्थ है। तो कागज़ से क्या बन गया, राख, तो नया पदार्थ बन गया। दूध क्या है, अलग पदार्थ है, दही क्या है, अलग पदार्थ है। तो दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो ये भी क्या है, दही क्या है, नया पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे जो आपकी जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वन डायमेंशन होते हैं, यानी एकल दिशीय प्रोसेस होता है, हम कह सकते हैं। यानी क्या होता है, उत्क्रमणीय होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कागज़ आपका है, तो कागज़ है,
और कागज़ को हम जला दिए तो क्या बन गया, राख बन गया। अब क्या होगा, अब ये राख से हम कागज़ नहीं बना सकते। तो ये प्रक्रिया कैसी है, एक दिशीय प्रक्रिया यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतर प्रक्रम क्या होते हैं, वो उत्क्रमणीय होते हैं। लेकिन जो आपका रासायनिक परिक्रम है, जो रासायनिक परिवर्तन है, वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। पिछली बार जो पेपर होता है 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। तो देखिए, जो लोहे में आपका जंग लगना है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक क्या है, परिवर्तन है। लोहे में जंग लगता है वो क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी जब लोहे में जंग लगता है तो उसमें क्या जो प्रोसेस आपका होता है, रासायनिक परिवर्तन जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। और ये क्या है, आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी एक बार आपका जंग लग गया तो क्या होता है कि दोबारा हम उसको हटा नहीं सकते हैं कि उसको हम दोबारा से लोहे को उसी रूप में ला सके। तो ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी लोहे से अगर जंग लग गया है तो जंग फिर लोहा क्या हो जाएगा, खराब आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि कोई आपका लवण युक्त जल है, यानी किसी आपके जल में लवण मिला हुआ, जैसे कि NaCl हो गया, नमक हो गया, ये सब मिले हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, वो जंग लगने की दर को बढ़ा देगा। यानी कोई आपका लवण है, यानी लवण युक्त क्या है, जल है, और उसमें अगर मान लीजिए किसी लोहे पे लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा, वो जंग लगने की दर को बढ़ा देगा, यानी उस पर जंग जल्दी लग जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए, जब लोहे पे जंग लग जाएगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी भी पदार्थ पे अगर जंग लगता है, कोई धातु आपके जिस पे जंग लगने वाला है, तो क्या होता है, उसके वजन को बढ़ा देता है। तो ये इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके पेपर में पूछता है यहाँ से। अब आगे देखिए, लोहे की जंग में आयरन ऑक्साइड होता है, यानी जो लोहे का जंग लगता है तो जो जंग होता है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, यानी Fe2O3 होता है। ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है जंग का, यानी Fe2O3। यानी जब आपका लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, Fe2CO3 बन जाता है। तो कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है कि लोहे की जंग का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में अब इसको अगर हम मान लीजिए कि जंग को ना लगने दें या जंग ना लगने पाए, इसके लिए हम क्या उपाय करते हैं, तो इसके लिए भी आपको इसमें भी इसी पॉइंट में देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो से तीन पॉइंट दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, अगर लोहे में जंग लगने से बचाना है तो क्या करेंगे, उस पर हम लोहे पे पेंट लगा देंगे, या कोई ग्रीस लगा देंगे, या क्रोमियम लगा देंगे, अथवा जस्ते का लेप लगा देंगे। यानी पेंट, ग्रीस, क्रोमियम या जस्ते यानी जिंक का लेप लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके लोहे में जंग लगने के जितने भी पॉइंट आपके थे वो सारे पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से अब इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं, आप देख लेते हैं। अगर मान लीजिए देखिए, लोहे में क्या है, सबसे जो कमी लोहे में ये है कि लोहे में जंग लग जाता है। तो अगर लोहे में हम कोई भी पदार्थ इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे उसका, और उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तो हमारा वो चीज़ खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, तो इसके लिए क्या लेते हैं हम कई सारे धातु को लेते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, और जो उससे बनता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। यानी अब लोहे का उपयोग कम करके किसका प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। तो जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जंग, लोहे पे जंग लगता है, इससे जंग से बचने के लिए हम लोहे के स्थान पे और किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है आपका। इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब देखिए, ये कार्बन क्या आपका अधातु है, लेकिन आपका क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज क्या है, आपके धातु है। इनका क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिससे क्या होता है, जंग इस पर नहीं लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, और क्या होता है, मैग्नीज होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, क्रिस्टलीकरण। अब इसमें क्या होता है, देखिए, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जो क्रिस्टलीकरण है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, उस विलयन में क्या है, एक ठोस पदार्थ घुला हुआ है, और एक क्या है, लिक्विड है। तो अगर मान लीजिए कि उस लिक्विड से हम क्या कर देंगे, उस ठोस पदार्थ को अलग कर लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा, यानी क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए पानी में क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा है। अब बर्फ़ का टुकड़ा क्या है, पानी में है, जो कि तैर रहा होगा आपका। अब उसको आप क्या करेंगे, आप अलग कर लेंगे। तो जो पानी का यानी जो ठोस टुकड़ा था, यानी बर्फ़ था, वो क्या हो गया, हमारा पानी से अलग हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम,
क्रिस्टलीकरण कहते हैं। या मान लीजिए समुद्र का जो जल है आपका, समुद्र के जल से नमक को अलग कर लेना। देखिए नमक जो आपका अलग होता है वो ठोस पार्ट में अलग होता है। समुद्र के जल में क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं, तो वहाँ पे नमक क्या होता है, नमक जो आपका है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, नमक को ठोस रूप में बनाएंगे और ठोस रूप में उसको हम अलग कर लेंगे पानी से। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कि आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है उसे क्या बोलते हैं, नीला थूथा कहते हैं। नीला क्या बोलते हैं, थूथा कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थूथा कहा जाता है। यानी जो कॉपर सल्फेट का आपका फार्मूला होता है वो होता है CuSO4। इसे हम क्या बोलते हैं, नीला थूथा कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, नीला थूथा कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। यानी हमने एक NCERT के बुक से एक बड़े चैप्टर को एक नोट्स के रूप में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाया है। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम कराएंगे आपको अगले वीडियो में। यानी जितने भी क्वेश्चन MCQ या प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके आए हैं उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे, जिससे क्या हो कि आपको पेपर में अगर मान लीजिए क्वेश्चन दोबारा आते हैं या जितने भी क्वेश्चन से बनने वाले हैं उसमें अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।